हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आइए देखते हैं पावर, एक्सपोनेंट या घातांक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो कि हम लोग घातांक में प्रयोग करेंगे। तो घातांक का ये पहला एक वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। सारे के सारे फार्मूला को हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो फार्मूला छूट जाएगा कमेंट करके जरूर दोस्तों बताइएगा। आइए देखते हैं पहला फार्मूला। ए टू द पावर यम इस तरह से लिखा रहे, तो जब भी ए टू द पावर यम लिखा रहता है ना, तो ए जो है ना ये क्या है, तो ये आधार है, इसको बोला जाता है आधार। और यम क्या है, तो यम को बोला जाता है ना घात। ये घात है या एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ए पे पावर यम, ए आधार होता है, यम जो होता है घात होता है या पावर होता है। ठीक है, समझ में आया। अब आइए यहाँ पे देखते हैं। अगर मैं आधार, आधार का मतलब होता है बेस, अगर मैं दोनों का बेस सेम रहता है तो पावर जो होता है ना, ये यम और यन मल्टीप्लाई के कंडीशन में ना ये पावर जुड़ जाता है, तो यम प्लस यन हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए, अगर में आधार दोनों सेम होता है तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है, यम माइनस यन। लेकिन अगर में आधार दोनों का अलग अलग है, पावर सेम है, तो इसको एक ही ब्रैकेट में लिख लिया जाता है, ए मल्टीप्लाई बी, और पावर को एक ही बार लिखा जाता है। ध्यान से समझिएगा, सारा आपको पावर वाला घातांक वाला क्वेश्चन आसानी से लगता चला जाएगा अगर मैं फार्मूला समझ में आ गया तो। अब देखेंगे ए डिवाइड बाई बी, दोनों का पावर सेम है, तो इसमें क्या करेंगे, ए डिवाइड बाई बी टू द पावर एम लिख लेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब अगर मैं इस तरह से कंडीशन दिया हुआ है, ए टू द पावर यम ब्रैकेट लगा करके यन दिया हुआ है, तो ए टू द पावर यम इंटू यन लिख सकते हैं, यम यन भी लिख सकते हैं। अब दिए अगर मैं ए पे पावर यम माइनस दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो इसको हम लिखेंगे ना 1 अपन ए टू द पावर यम लिखेंगे इस तरह से, या इसी को हम लिख सकते हैं, मतलब ऐसे ही लिखिए इस तरह से, या पूरे का पावर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, 1 अपन ए टू द पावर यम भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 है तभी इस तरह से कंडीशन अप्लाई करेंगे, नहीं बट्टा में रहेगा तो कंडीशन दूसरा हो जाएगा, याद रखिएगा। ए टू द पावर 0 है तो किसी भी यानी कि वेरिएबल चर पद पर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है 1, याद रखिएगा। इसको थोड़ा सा और यहाँ पे समझ लीजिए। अगर मैं ए टू द पावर माइनस यम दिया हुआ है, अब बी टू द पावर माइनस यन दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है, तो ये उल्टा होते समय बी टू द पावर यन हो जाएगा, ए टू द पावर यम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा करके दोनों को सेम नहीं लिखेंगे। अगर मैं यही रहता आपका ए टू द पावर यम माइनस और बी टू द पावर यम माइनस, तब इसको हम क्या लिख सकते थे, बी अपन ए टू द पावर यम। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे हमने इसीलिए कहा था कि जब कंडीशन यहाँ पे रहेगा उसी कंडीशन में यहाँ पे पावर पूरा लिखेंगे, नहीं तो ए टू द पावर यम ही लिखेंगे। तो आई होप ये सारे जो फार्मूला है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पे आधारित कुछ प्रश्नों के साथ। वीडियो अगर मैं अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिएगा, ताकि हमको भी कुछ हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।